हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MBBS सीन। और आज का पहला वीडियो है मेरा इस यूट्यूब चैनल पर, और आज का वीडियो है पॉडकास्ट पर। और हम बुलाए हैं एक MBBS स्टूडेंट मनीष जी को, जिनके जर्नी को जानेंगे आज इसी पॉडकास्ट में। तो स्वागत करते हैं मनीष जी का, उनके लिए एक बिग हैंड। जी नमस्ते आपका भी, जो आपने हमें अपने चैनल पर आने का मौका दिया। जी आगे कंटिन्यू करिए। ओके मनीष, तो कंटिन्यू तो करते हैं, मगर आज आपका सारा पोल खुल जाएगा। तो आप तैयार है ना तो इस पॉडकास्ट के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तैयार हूँ, आप करिए। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका घर कहाँ है। तो मेरा घर मक्खा चक में, बकरी बाजार, बेगूसराय, और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। तो आपके पापा क्या करते हैं? जी मेरे पापा का बकरी बाजार में स्पेयर पार्ट्स का दुकान है, वो 4 व्हीलर का सारा सामान रखते हैं, बाजार में गोलमर के पास में ही है। तो आपने पढ़ाई कहाँ से किया? हम क्लास 10th तक तो यहीं सकरपुरा में डून हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल, मेरे घर से 5 किलोमीटर पर है। साइकिल से जाते थे और पास में यहीं से किए हैं, CBSE से। अच्छा, तो आपके मन में डॉक्टर बनने का सपना कब आया था? मतलब कहाँ से आया था? सपना नहीं आया था, बस अंकल और मेरी दीदी है ना, बोली थी कि क्लास 10th के बाद नीट का तैयारी करना है तुमको, उसके लिए तुमको कोटा जाना है और एलए में पढ़ाई करना है और नीट का प्रिपरेशन करना है। तो बस ऐसे ही चले गए थे वहाँ पर तैयारी करने के लिए। वाह, मतलब आपने बस सुना और चले गए तैयारी करने के लिए। मतलब आपका कुछ आपके मन का कुछ नहीं था क्या, कि जैसे आपका मन किया होगा कि हमको इस फील्ड में जाना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं हुआ आपके मन में? हमें आता तो बहुत कुछ है, जैसे पेंटिंग, डांसिंग, और क्लास 10th में थे ना तो वीडियो बनाने का ही मन करता था बहुत, लेकिन इसमें कभी हम कैरियर बनाने के लिए नहीं सोचे। अंकल हमको रूट बताते गए और हम उसको फॉलो करते गए, तो कैरियर बनाने का कभी मन ही नहीं किया इस सब लाइन में। तो बस इसीलिए हम कोटा ही चले गए बिना कुछ सोचे। ओह अच्छा, लेकिन एक बात हमको समझ नहीं आया इसमें कि आप तो बिना मन बनाए ही गए थे कोटा, तो आप वहाँ पर सर्वाइव कैसे कर लिए? मतलब आप का वहाँ पर मन कैसे लग गया वहाँ पर? इसमें मन बनाने वाली बात तो कुछ है ही नहीं। जब हम कोटा गए थे ना तो वहाँ पर हमको एक बात समझ में आया कि मेरा काम ही है बस पढ़ाई करना और खाना खाना और सोना। तो वहाँ पर सर का सपोर्ट मिलता रहा हमको, जो वहाँ पे एलएन के टीचर थे ना, बहुत अच्छे हैं, उनका सपोर्ट मिलता रहा और हम तैयारी करते गए। और फिर बस इसी तरह से मेरा जर्नी रहा, और कभी वापस आने के लिए सोचे नहीं थे, तो बस इसे सर्वाइव कर गए। नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे कोटा में जाते हैं ना सारे बच्चे, तो बस हमने बहुत सुना है ऐसा कि वहाँ टेस्ट बहुत होता है, तो बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं टेस्ट में। शुरुआत में नंबर ही बहुत सारा कम आता है बच्चे को, तो वो लोग सोचते हैं कि शायद होगा नहीं होगा, बहुत सारा टेंशन होता है मन में, और साथ में कोई रहते नहीं है उनके साथ में। तो फिर आपने मतलब अकेले रहा वहाँ पर, और कैसे टेस्ट में नंबर कम आया फिर भी डिप्रेस? ऐसा कुछ सीन नहीं था ना? क्या सीन था आपका? मेरा कुछ सीन उल्टा था। मेरा क्लास 11 जब वहाँ गए थे तो वहाँ पर क्लास 11 में पहला टेस्ट हुआ था, तो अंकल बोले थे कि नंबर तुमको लाना होगा कम से कम 500 प्लस, तब जाके तुम ऐसा फील होगा तुम्हारे अंदर कि कोटा में तुम रह सकता है। तो हमको लगा था कि नंबर नहीं आ पाएगा, तो हम तैयारी करने लगे वहाँ पर बहुत। तो फर्स्ट टेस्ट में आया था 670। सबसे बड़ा बात ये है कि पूरे 11th में उस टेस्ट के बाद 670 कभी आया ही नहीं। मतलब मेरा फर्स्ट टेस्ट में ही वो लास्ट टेस्ट रहा, सबसे हाईएस्ट नंबर था। तो ऐसा सीन था मेरा। तो यानी आप कभी डिप्रेस फील वहाँ पर नहीं किए? मतलब आपका सब कुछ वहाँ पर ठीक ही चल रहा था? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं था। मतलब डिप्रेस्ड फील हुए थे हम, बीच में बहुत अजीब सा मन में ख्याल आने लगा था, क्योंकि 670 के बाद है ना फिर नंबर कम नहीं लगा था मेरा। एक बार 475 के आसपास ये बॉक्स आया था। कभी भी अंकल, पापा या कोई भी डांटा नहीं, कोई टीचर भी डांटे नहीं, तो सपोर्ट मिलता रहा। तो फिर डिप्रेस तो सभी होते हैं, लेकिन फिर हम उससे बाहर निकल गए, तो फिर सब कुछ ठीक रहा मेरा। अच्छा, तो आपका कोई वहाँ पर दोस्त बना? दोस्त के बारे में आपका क्या कहना है? जी ऐसा हमने भी बहुत सुना है कि कोटा में अगर आप दोस्त बनाते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा या फिर आप बिगड़ जाओगे, मगर ऐसा मेरा मानना नहीं है। मेरे भी बहुत सारे दोस्त थे, हॉस्टल में भी दोस्त बने थे और क्लास में भी दोस्त। तो दोस्त बनाना
मतलब बुरी बात नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है कि कैसा दोस्त बना आपका। अच्छा, तो फिर आपका मानना ऐसा क्यों है कि दोस्त बनाना चाहिए? मतलब आप दोस्त बनाने में बिलीव करते हैं, मतलब इसका कोई रीजन होगा ना? तो ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे सारे दोस्त सपोर्टिव रहे हैं। मतलब वो कभी किसी से जलते नहीं थे, बल्कि और एक दूसरे को सिखाते थे, कुछ बेटर बनने की कोशिश में हमेशा रहते थे और सबको आगे बढ़ाने की बात हमेशा करते थे। ऐसा नहीं कि कभी किसी को देख लिए अरे ये तो ये क्वेश्चन बना लिया, अब मेरे से नहीं बना, तो वो जलता नहीं था कभी। अच्छा, लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो हमारे सब्सक्राइबर आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे कोटा में बहुत के मन में ऐसा ख्याल आता है कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। आपके मन में ऐसा कोई सवाल आया था क्या कभी पूरे 2 साल की जर्नी में? हाँ, ये डर तो था मेरे मन में और सभी के मन में रहता है। ये जेन्युइन डर है, सबके मन में तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन हाँ, पेरेंट्स अगर आपको सपोर्ट मिले ना तो फिर ये डर बहुत कम जाता है, बहुत मिनिमम हो जाता है। और दरअसल ये डर रहना चाहिए मन में, क्योंकि ये एक तरह से पॉजिटिव एनर्जी भी आपके अंदर लाता है कि ये डर रहेगा तो आपको पढ़ाई की चिंता होगी। मतलब अगर नींद आ रही है ज्यादा तो नींद नहीं आएगी, अगर ज्यादा भूख लग रहा है शायद वो भूख भी कम जाएगा, आपका पूरे फोकस पढ़ाई पर रहेगा। लेकिन हाँ, हद से ज्यादा डरना, ये मेरा मानना है कि वो गलत बात है। तो पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे तो ये डर बहुत कम जाता है। अच्छा, तो ठीक है, आप वहाँ पर कोटा में पढ़ाई कैसे करते थे? आपका डेली रूटीन क्या था वहाँ पर? थोड़ा आप शेयर करिए, हमारे सब्सक्राइबर भी जाने, क्योंकि सबके मन में एक इच्छा रहता है कि सभी बोलते हैं 10 घंटा, 12 घंटा, 13 घंटा पढ़ना चाहिए। तो आप क्या करते थे? आपका रूटीन जानना चाहेंगे। जी, अगर मैं सच बताऊं ना तो मैंने अभी तक कभी रूटीन बनाया ही नहीं। क्योंकि देखिए, अगर आप रूटीन बना के चलते हैं ना तो आप एक काम में बन जाइएगा कि हाँ हमको इतने बजे से इतना बजे ये करना है। नहीं करेंगे तो फिर दिन भर आपका टेंशन में रहेगा कि अरे यार ये तो नहीं कर पाए। तो मेरा ऐसा कुछ था ही नहीं। हम 6 से 7 बजे के आसपास उठते थे और फिर जाके नाश्ता कर लेते थे। नाश्ता भी लेकिन महीने में 2-3 बार ही कर पाते थे, क्योंकि अच्छा रहता नहीं है नाश्ता, ये सच बात है। तो उसके बाद फिर हम क्लास का जितना भी नोट्स है वो रिवाइज करते थे और नोट्स करने के बाद होमवर्क जो मिलता था क्लास में उसको कर लेते थे। यानी कि क्लास के साथ साथ ही चलते थे, कभी बैकलॉग लगने नहीं दिए। इससे होता क्या है कि आपको टेस्ट से पहले है ना रिवीजन करने का डर नहीं रहता, क्योंकि आप क्लास के साथ साथ चले हैं तो आपके माइंड में सारा बात रहता है। तो बस ये मतलब ठीक है। उसके बाद 12:30 बजता था, मतलब 12:30 बजे तक हम टेबल पे बैठे रहते थे, चाहे पढ़े या ना पढ़े, क्योंकि एक कंसिस्टेंसी चाहिए होता है। जैसे कि आप कभी अगर 7 घंटा पढ़ लिए, 7 घंटा, 8 घंटा, 2 दिन पढ़ लिए, फिर आपने 3 दिन 4 दिन क्या किया कि अगर 2 घंटा, 1 घंटा या पढ़ाई नहीं, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला। अगर आप रोज दिन भी अगर 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा कर रहे हो ना तो आप बेस्ट हो, उससे ज्यादा बेस्ट आप हो। तो बस वही करते थे हम, 12:30 बजे तक बैठे रहते थे और उसके बाद जाते थे खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद आते थे तो बीच में टाइम जो बचता था ना उसमें 2-3 लाइन का हर दिन कुछ ना कुछ नोट्स बना लेते थे, या फिर कभी दीवार पे ही यूज करते थे लिखने का, ताकि कभी नजर पड़ता रहे उस पे और याद आता रहे माइंड में। तो फिर उसके बाद खाना खाने के बाद हम जाते थे क्लास आने के बाद 8:30 बजे खाना खाते थे फिर, और खाना खाने के बाद दोबारा से क्लास का ही कुछ नोट्स ही पढ़ते थे, क्योंकि टेस्ट से है ना 2 दिन पहले बस तैयारी करते थे टेस्ट का। उससे पहले टेस्ट के बारे में कभी सोचे ही नहीं थे, मतलब सोचते नहीं थे, प्रेशर नहीं लेते थे। तो फिर उसके बाद 8:30 बजे के बाद 9:30 बजे तक हम फ्री होते थे और फिर टेबल पे ही बैठ के पढ़ते पढ़ते कभी टेबल पे ही सो जाते थे तो कभी फ्लोर पे। सोने का अंतर पता नहीं रहता था, क्योंकि आँख लग जाता था, पता नहीं चलता था कि कब हम सो गए। तो वहाँ दिक्कत होती है, लेकिन क्या कर सकते, 2 साल का ही तो बात है ना, वो तो आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। वाह, आपका ये सोच अच्छा लगा मुझे जान के। एक बात और है कि वहाँ पर बच्चों को नींद बहुत आती है, बहुत सारी कंप्लेन, बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं मुझे कि बच्चों को वहाँ पर नींद बहुत आती रहती है। तो आप नींद के बारे में क्या कहना चाहिएगा इस टॉपिक पर? हाँ, ये जो आपने सवाल पूछा ना, ये बहुत ही ऑथेंटिक है। मतलब बहुत बच्चों का ये सवाल है और ये हैशटैग आना चाहिए इस पे, क्योंकि मेरा भी ऐसा ही हाल था। शुरुआत में बहुत नींद आता था, तो चावल खाने से ज्यादा नींद आता है, मेरा मानना है ऐसा। तो चावल से बच्चे को कम कर देना चाहिए खाना। जैसे महीने में ना हम खुद
हम अपना बात बताएं तो महीने में 2 से 3 बार बस चावल खाते थे। वो इसलिए क्योंकि नींद कम आए मुझे, और रात में अगर ज्यादा देर तक किसी को पढ़ना है, कम से कम 11 से 12 बजे तक तो उसे पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए है ना, दूध में या फिर दूध नहीं मिले तो गर्म कॉफी में, मतलब गर्म पानी में कॉफी डालकर पी लेना चाहिए। और 11 से 12 के बीच में वो अगर सो रहा है तो मेरे हिसाब से सही कर रहा है। ज्यादा रात तक जागना भी नहीं चाहिए, क्योंकि रात सोने के लिए होता है ना। तो आप सवेरे जल्दी उठकर पढ़ लीजिए। तो चावल खाना कम करिए और योगा पर थोड़ा ध्यान दीजिए। योगा भी करिए ताकि आपका नींद पर कंट्रोल हो सके। और बस हम भी यही करते थे। ये सुनकर अच्छा लगा। अच्छा, तो हमारे व्यूअर्स को जानना है कि आपका ऑल इंडिया रैंक क्या रहा था नीट में, मतलब आप कितना स्कोर किए थे। और वैसे स्कोर मैटर नहीं करता, ये हम ही समझ रहे हैं, मतलब रैंक कितना था ऑल इंडिया रैंक। कोई सवाल है ना, थोड़ा पेपर टफ था, सही बात बताऊं तो, इसलिए नंबर मेरा कम रहा। लेकिन ऑल इंडिया रैंक मेरा 10195 यानी 10,195 था मेरा। और ओबीसी कैटेगरी रैंक 4295 था। और ईबीसी कैटेगरी रैंक बिहार में 86 था मेरा। तो रैंक ठीक ही रहा, लेकिन पेपर टफ था, वरना हम इससे थोड़ा बेटर कर सकते थे। लेकिन पेपर के बाद पता चला कि ये पेपर टफ था। अच्छा, एक बात और कि आपने नीट का पेपर कैसे किया था। मतलब नीट का तो ठीक है, एलियन में भी कोई टेस्ट हो रहा है, तो आप उस पेपर को कैसे एनालिसिस करते थे, कैसे उसको अटेम्प्ट करते थे, ये हमारे व्यूअर्स को जानने की इच्छा है। तो आप उस पर कुछ बोलना चाहिएगा। यही तो वो राज की बात है, जो अगर कोई बच्चा जान गया तो वो टॉप भी कर सकता है। मतलब अगर इस बात को कोई फॉलो कर ले पूरे 100%, तो उसे टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ज्यादा बच्चे इसका 90%, 80% फॉलो कर पाते हैं। 100% करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन टॉपर लोग तो करते ही हैं अगर टॉप करना है तो फिर बताइए ना, तो वो आप कैसे किए थे, वो राज की बात क्या है, आप बताइएगा तो आपसे बहुतों का भला हो सकता है। जरूर जरूर, वो राज की बात तो बताना ही बहुत इम्पोर्टेंट इस वीडियो का पार्ट है। तो दरअसल अभी तो मुझे लेट हो रहा है, लेकिन मैं कुछ पॉइंट बता देता हूँ जो कि इसे फॉलो करना पड़ेगा ही आपको अगर अच्छा रैंक लाना है तो। जैसे अगर आप एलियन में टेस्ट देते हैं कोई भी, तो ज्यादा बच्चे क्या करते हैं कि वो टेस्ट देने के बाद पेपर को फेंक देते हैं कहीं पर, या रख देते हैं कहीं सेट कर कि हाँ ये देखेंगे कभी दोबारा कि हमने इतना टेस्ट दिया। ऐसा करना नहीं चाहिए। उस पेपर को एनालिसिस करना चाहिए कि जिसमें 10 में से 5 क्वेश्चन मैंने किया, ठीक है, 5 क्वेश्चन मैंने क्यों नहीं किया, ये सोचना चाहिए कि क्या टाइम की कमी हो गई, या क्या मैंने इसका गलत टिक मार दिया, या क्या किया मैंने। दरअसल टेस्ट के बाद आपको पूरे समय, जैसे टेस्ट 5 बजे तक शाम तक खत्म हो जाती है ज्यादातर, तो 5 से रात तक आप 12 बजे से 11 बजे तक आप एनालिसिस करना चाहिए। या सुबह भी अगर आपको एनालिसिस करने का टाइम मिले, क्योंकि छुट्टी होती है ज्यादातर, तो आप एनालिसिस करिए। और हाँ, मॉड्यूल का जो भी वो बोल्ड पॉइंट में रहता है, बोल्ड में लिखा रहता है कोई भी लाइन, तो उसे आप जरूर पढ़ा करें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। और एनसीईआरटी तो आपको पूरे हमेशा याद होना चाहिए, 100%। आपको उसका एक एक लाइन याद होना चाहिए, भले ही वो एनसीईआरटी गलत लिखा हो, लेकिन आपको वो गलत लाइन भी याद होना चाहिए। अगर क्योंकि केमिस्ट्री उठा के देख लीजिए, फिजिक्स उठा के देख लीजिए और बायो उठा के देख लीजिए, ज्यादातर स्टेटमेंट एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो इस पे बातें करने के लिए मेरे पास बहुत ढेर सारी बातें हैं। और एट लास्ट मैं जाते जाते ये बोलना चाहूंगा कि जो भी इनकी चैनल को देख रहे हैं वो कृपया लाइक करे, सब्सक्राइब करे और शेयर करे। तो हेलो गाइस, बने रहिए हमारे चैनल पर, और ऐसे ही सारी मजेदार बातें हमारे चैनल पर होती रहेगी। आगे सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक टू क्रैक नीट आएगी, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपके फुल सपोर्ट के लिए धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।